तो काशगंज से मैं पहुंच रहा हूँ महारेरा। एक पुलिस वाले ने मुझे बताया कि महारेरा यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आला हज़रत की पीर व मुर्शिद है। तो अब मैं पहुंच रहा हूँ महारेरा इस व्लॉग में। तो बरेली के बाद महारेरा दरगाह पहुंच चुका हूँ। अभी राइड लिया था और अब ये देखना है कि जो पुलिस वाले ने बोला था वो रुकने का इंतज़ाम यहाँ पर है कि नहीं। तो ये बरकाती खानका है। आमतौर से यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, यहाँ जिस तरह का एक रिवाज रहा है कि यहाँ दूसरी दरगाहों के मुकाबले यहाँ काफ़ी एजुकेटेड आलिम हैं और पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं। दूसरी चीज़ यहाँ की, अगर आप रुकने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा-सा तकलीफ़ में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ रुकने जैसा ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं होता है। तो वैसे काफ़ी हद तक ये है कि अगर आपकी पहचान है और आपके पास में कुछ पैसे हैं तो शायद आप यहाँ पर रुक सकते हैं। ज़्यादातर खानकाहों के अंदर रुकने का इंतज़ाम तो होता है, पर यहाँ पर ऐसा मामला मुझे नहीं दिखा। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर रुक सकते हैं, तो अ, यहाँ के मुजावर इतने ज़्यादा हेल्पफुल तो नहीं है और यहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी कुछ रवैया ऐसा ठीक नहीं रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ के रहवासियों की बात करें तो रहवासी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जब मैं रात को यहाँ पर आया था तो यहाँ के जो रहवासी थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। तो यहाँ के रहवासियों की अगर बात की जाए तो वो हमेशा से आपकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। अंदर की तरफ मदरसा है, बच्चे यहाँ पर मस्जिद और मदरसा दोनों है, तालीम हासिल कर रहे हैं। और आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ जो यहाँ के खानकाह के गद्दा नशीन हैं, उनका प्लेस है, वो यहाँ पर रहते हैं। तो अभी मैं रोज़े की तरफ एंटर कर रहा हूँ और आम तौर से यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जब हम दूसरी दरगाहों पर जाते हैं तो काफ़ी सारे मुजावर होते हैं और काफ़ी सारी औरतों को अजीब से जो हालात आ जाते हैं कि वो उन्हें हाज़री आ रही, तो यहाँ पर वो हाज़री वग़ैरह सब मना है। मुजावरों का पैसा माँगना, मुजावरों के ऊपर एक तरह से सख्ती है, क्योंकि जो यहाँ के खानकाह के गद्दा नशीन हैं वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। पीछे की तरफ जो हम देख रहे हैं वो एक काफ़ी मशहूर मदरसा है खानकाह बरकातिया का, और यहाँ काफ़ी दूर से बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस खानकाह में तालीम हासिल करने के लिए ही आते हैं। यहाँ जो आप कब्रें दिख रही हैं, वैसे कोई आम कब्रिस्तान नहीं है। जो खानकाह से ताल्लुक़ रखने वाले या कोई बड़े आलिम, उन्हीं को ही यहाँ पर दफ़नाया जाता है। और पीछे की तरफ देख रहे हैं कि महारेरा एक तरह का छोटा-सा कस्बा है और कहीं न कहीं एक वक़्त में मुसलमानों की तादाद यहाँ काफ़ी मेजॉरिटी में हुआ करती थी, लेकिन अब मुसलमानों की तादाद कम है। और वैसे दरगाह की वजह से भी काफ़ी सारी रोज़गार के यहाँ पर साधन हुए हैं। और ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर पूरा कब्रिस्तान का ही है, और लेकिन ये कब्रिस्तान आम नहीं है। मैं दूसरी तरफ से घूमकर पूरी दरगाह का मुआयना कर रहा था और चारों तरफ ही दरगाह के बहुत सारी कब्रें हैं जो किसी न किसी बुज़ुर्ग या किसी आलिम की हैं। मैं वज़ू खाने की तलाश कर रहा था कि आखिर वज़ू खाना कहाँ पर होगा। तो दरगाह के सीधी तरफ सीधे हाथ की तरफ वज़ू खाना मुझे मिला। फिर मैंने वज़ू वहाँ जाकर करने के बाद में सरकार के रोज़े में फ़ातिहा पढ़ने के लिए अंदर गया और देखा तो वहाँ भी काफ़ी सारे रोज़े मौजूद थे। वैसे वीडियो बनाना अलाउ है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, आम तौर से वहाँ कोई मौजूद नहीं था तो मैंने वीडियो बनाया। वैसे आला हज़रत की दरगाह पर था तो वहाँ पर तो काफ़ी लोग थे और उन लोगों ने वीडियो बनाने का मना कर दिया था। वैसे दरगाह के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं अंदर की तरफ भी गया तो देखा कि वहाँ भी बहुत सारे मज़ार हैं। जैसे कि यहाँ सीधी तरफ से जब मैं इनसाइड गया तो देखा और भी वहाँ पर बुज़ुर्ग हैं और उनकी भी वहाँ पर बहुत सारे बुज़ुर्गों की वहाँ पर रोज़े मौजूद हैं। ये अंदर की तरफ मैं जा रहा हूँ और जैसे-जैसे मैं अंदर बढ़ता जा रहा था वैसे ही दरगाह का हिस्सा भी काफ़ी बढ़ता चला गया। फिर यहाँ से मैंने फ़ातिहा पढ़ी, फ़ातिहा पढ़ने के बाद में दुआ की सरकार से कि जो ये काम किया किया जा रहा है इसमें तरक्की मिले।
और लोगों को इसके ज़रिए मैं इल्म पहुंचा सकूं बुज़ुर्गों के बारे में और सल्तनतों के बारे में जो हिंदुस्तान में रही, और इस वीडियो के ज़रिए से और भी लोगों को फ़ायदा हो। इस दुआ के साथ मैं दरगाह से बाहर निकला और यहाँ से रुखसती करते वक़्त मैं फिर महारेरा की ट्रेन का टाइम हो चुका था। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर के ग्राउंड की तरफ भी देखा जाए, तो बहुत बड़ा ग्राउंड है और आगे प्लानिंग महारेरा खाटका की है कि यहाँ पर नॉलेज सिटी हो, यूनिवर्सिटी हो, ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा तालीम हो सके। ये वैसे मदरसा तो काफ़ी टाइम से फेमस हो चुका है और यहाँ पर बहुत अच्छी तालीम दी जा रही है। सामने ही इसी ग्राउंड से सरकार के रोज़े की झलक भी दिखती है, तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया और काफ़ी वहाँ से अच्छा लग रहा था। उसके बाद दोबारा से एक चीज़ मेरे ये ज़हन में आई कि इस तरह की ख़ानक़ाहें तालीम के लिए तो बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ देखी, वहाँ के मुजावर और जो रहनुमा थे, उन लोगों को मैंने फ़ीडबैक दिया कि मैं एक मुसाफ़िर हूँ और ज़ायरीन के लिए इंतज़ाम होना चाहिए। वैसे यहाँ पर इंतज़ाम होता है, लेकिन जो फ़ेमस लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं या जो ऑलरेडी ख़ानक़ाह से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके लिए तो इंतज़ाम होता ही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि मुझे कॉल करना चाहिए था। बहरहाल फिर मैं स्टेशन की तरफ निकल गया अपना सफ़र पूरा करने के लिए और यहाँ से फिर मुझे निकलना था मथुरा। मथुरा से मुझे आगरा की ट्रेन पकड़ना थी, ताकि आपको मैं अगला व्लॉग पैसा ताजमहल का ऑनलाइन नहीं बनाकर बना बस। दिखा सकूं और रेड फोर्ट समझ आगरा का, और इसी के साथ में जो जामा मस्जिद शाही है आगरा की, उसके बारे में। फिर यहाँ से मेरा सफ़र पूरा हुआ और मैं आगे बढ़ता चला गया। यहाँ ट्रेन का मैं इंतज़ार कर रहा था और थोड़ी ही देर में ट्रेन आ गई और वहाँ से फिर मैं मथुरा के लिए बैठा और मथुरा से फिर मैंने ट्रेन चेंज की आगरा के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं अगले व्लॉग में पहुंचने वाला हूं आगरा, और आगरा से फिर मैं आपको ताजमहल की कुछ जानकारी दूंगा और ताजमहल के बाद में फिर हम पहुंचेंगे रेड फोर्ट आगरा, और यहाँ से इस व्लॉग की समाप्ति।